जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना परिवार में। साथियों, आज के इस वीडियो में जानेंगे जो कि भारत का समान ज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक ले जरूर वीडियो देखें दोस्तों। अभी तक ले दोस्तों, अभी ये कल का लेक्चर में 1 से लेकर के 30 तक ले, यानी कि यहाँ तक ले आपका प्रश्न हो गया है। टोटल यहाँ तक ले ये आपका 30 प्रश्न है। यहाँ तक ले ये आपका प्रश्न हो गया। आज के दोस्तों में स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ये आपका 2 है जो कि 21 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना से जितना हो सके आप लोग सपोर्ट करें। चलिए, पृथ्वी एक चक्कर लगने में कितना समय लेती है बताइए। पृथ्वी एक चक्कर लगने में कितना समय लेती है? ए ऑप्शन 12 घंटा, बी ऑप्शन 24 घंटा, सी ऑप्शन 48 घंटा, डी ऑप्शन 72 घंटा। दोस्तों, पृथ्वी एक चक्कर लगने में कितना समय लेती है? तो 24 घंटा लेती है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में दे रखा है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण किस अंग में होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुर्दा में होता है। किस में होता है दोस्तों? गुर्दा में होता है। 32 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए ऑप्शन पृथ्वी, बी शनि, सी ऑप्शन बृहस्पति, डी ऑप्शन मंगल। तो दोस्तों, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका देखा जाए तो शनि है। कौन सा है? शनि है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। और क्वेश्चन नंबर 35 में दे रखा है, भारत नाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? बहुत ही बढ़िया दोस्तों प्रश्न आया है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत नाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है बताइए। ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन कर्नाटक, डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत नाट्यम जो है तमिलनाडु से है। किससे है? तमिलनाडु। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं कथक। कथक नृत्य शैली का संबंध किस क्षेत्र से है बताइए। कथक नृत्य शैली का संबंध किस क्षेत्र से है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर भारत से है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए दे रखा है, सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है बताइए। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए ऑप्शन तिब्बत, बी ऑप्शन नेपाल, सी ऑप्शन भूटान, डी ऑप्शन भारत। तो सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तिब्बत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दे रखा है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है बताइए। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, KRU। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 में दोस्तों दे रखा है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, यानी कि सॉरी ऑप्शन नंबर बी। कितना है? 5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में दे रखा है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, अगर आप भारत का उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं तो आप अपना एज कितना होनी चाहिए आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है बताइए। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर हो जाएगा डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 42 में दे रखा है, लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं बताइए। लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 543 सीटें हैं।
545 नहीं, 543 सीटें हैं भाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 43 में दोस्तों दे रखा है, चोल साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? चोल साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही उत्तर हो जाएगा फुहारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में आपका कहाँ हुआ था दोस्तों? चंपारण में हुआ था, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चला क्वेश्चन नंबर 45। 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? बताइए, 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहादुर शाह जाफर ने किया था। कौन किया था? बहादुर शाह जाफर ने। आपसे प्रश्न पूछेगा 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो बहादुर शाह जाफर ने किया था। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 46, जो कि केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया दोस्तों। आवर्त श्रेणी में कुल कितने समूह हैं, कितने ग्रुप हैं? बताइए, आवर्त श्रेणी में कुल कितने ग्रुप हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितने हैं दोस्तों? 18 हैं, और इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 47 में दे रखा है, सिलिकॉन का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक्स। किस में दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में दे रखा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि आपका क्वेश्चन नंबर 48 का सही उत्तर हो जाएगा लीवर, यानी कि यकृत है। ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 ने दे रखा है, भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? बताइए, आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 49 का आप लोग आंसर बता दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1983 ईस्वी ने क्रिकेट विश्व कप जीता था। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 में दे रखा है, टेनिस में ग्रैंड स्मैल का मतलब क्या होता है? बताइए, टेनिस में ग्रैंड स्मैल का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 प्रमुख टूर्नामेंट जीतना। क्या होता है? 4 प्रमुख टूर्नामेंट जीतना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये अभी तक ले 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं, तो अभी तक ले आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए दे रखा है, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? तो 13.4 मीटर होती है। कितनी होती है? 13.4 मीटर होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 में दे रखा है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही उत्तर हो जाएगा यूरेनस। कौन सा है? यूरेनस। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 में दे रखा है, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न आया है दोस्तों। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो यानी कि तीनों राज्यों में है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। ये तीनों राज्यों में इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 54 में दे रखा है, किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 54 का सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो 1919, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल। यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ।
और क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1942 में। कब हुए थे दोस्तों? 1942 में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1942 ईस्वी। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 57। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ किए थे दोस्तों? तो सिंगापुर में किए थे। कहाँ किए थे? सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 58 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा तत्व स्टील को जंग से बचाने के लिए उपयुक्त किया जाता है? कौन सा तत्व स्टील को जंग से बचाने के लिए उपयुक्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 58 का बी हो जाएगा दोस्तों, जस्ता यानी कि जेडन। इसको दोस्तों जिंक भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? जिंक। और इसको जेडन से संकेत करता है, इसका संयोजकता 2 होता है। चलिए चला आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में दे रखा है, रेडियो की खोज क्या है दोस्तों? रेडियो की खोज किसने किए थे? रेडियो की खोज किसने किए थे? क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 बताइए, रेडियो की खोज किसने किए थे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुगली एल्मो मार्कोनी। थोड़ा पढ़ने में उटपटांग लग रहा है, पढ़िए इसको, पढ़िए से। गुगली एल्मो मार्कोनी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60, और ये आपका लास्ट प्रश्न है। आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा। नाभिकीय रिएक्टर में किस ईंधन का उपयोग होता है? नाभिकीय रिएक्टर में किस ईंधन का उपयोग होता है? ए ऑप्शन कोयला, बी ऑप्शन यूरेनियम, सी ऑप्शन पेट्रोल, डी ऑप्शन प्राकृतिक गैस। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? यूरेनियम हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, आपका 30 ऑब्जेक्टिव फिर से करा दिए हैं। और ये आपका लेक्चर 2 है दोस्तों। तो अभी तक ले आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और अपने दोस्त के पास शेयर करें। फिर मिलते हैं मेरे भाई अगले वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे विश्राम करते हैं। जय हिंद।